जैन साहब फरमाए सर, आज का जेम स्टॉक नया या पुराना? है नया अनिल जी, बट आप लोगों के लिए पुराना है क्योंकि अपने टीम में मतलब मेरे लिए नया है, मैं पहली बार दूंगा। बट आप लोग ने पहले इस स्टॉक को कवर किया हुआ है और मेरे ये डेजा व्यू था, मुझे लगा था कि मैं कवर कर लिया। कई बार इतने सारे वो होते हैं तो मैंने मेरे रिकॉर्ड्स में चेक किया, तो एक दिन देखते देखते जब कई बार रुक जाते हैं तो वैसा वाला स्टॉक था। और ये जेड से शुरू होता है अनिल जी। ओके। बहुत कम स्टॉक है जेड से जो जेम्स में क्वालिफाई हो सकते हैं। जेडएफ वो है स्टीयरिंग? ना, वो नहीं है, वो दिया हुआ है मैंने। क्या वो दिया हुआ? ओके। तो जिंका लॉजिस्टिक तो अभी हाल ही की लिस्टेड वाली? वो नहीं दे रहा मैं, जिनका लॉजिस्टिक भी मेरे इनफैक्ट रडार पे था, इंडीजीन रडार पे था अनिल जी। इंडीजीन आपने दे दिया, सेठी साहब ने दे दिया, कल एबेकस का वो बहुत, मतलब कल तो मैं निकाल के रख दिया था साइड में क्योंकि ब्लॉक डील थी, इसलिए फिर मैंने दिया नहीं। बट अदरवाइज इंडीजीन सर्टेनली इज अ ग्रेट स्टॉक, तो उसको तो अब जितना एक काम करो जैन साहब, जीसस के नाम पे आप ही बता दो जेड वाला स्टॉक कौन सा है। जैगल प्रीपेड अनिल जी। ओके। ये स्टॉक मैंने नहीं दिया बट हमारे पैनल में मुझे याद है सबने ही दिया होगा, सेठी साहब ने, आपने भी, और मतलब शायद सिद्धार्थ जी ने भी, सबने दिया। बट ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने दे दिया, बट उसके बाद पूरी रिकॉर्ड्स को चेक किया क्योंकि कहीं वो नहीं होना चाहिए। बट यस, इट्स अ फैंटास्टिक कंपनी। इनफैक्ट सबसे बढ़िया बात है, यंग कंपनी है, 2011 में स्टार्ट हुई और आईपीओ आके आज अच्छे से लिस्टेड भी है। और ऐसी फिनटेक कंपनियां, मतलब कई फिनटेक कंपनियां जो आज भी प्रॉफिट्स में नहीं है, जो लिस्टेड है, ये फिनटेक कंपनी है जो लिस्टेड भी है और प्रॉफिट्स में भी है। वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी चीज, क्योंकि मुझे समहाउ बर्न करने वाली कंपनियां ठीक है, बाद में बड़े टाइम फ्रेम में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बट मुझे इमीडिएट बेसिस पे मैं बर्न करने वाली कंपनियों को रेकमेंड नहीं करता। दैट इज माय फर्स्ट दिस थिंग। बट एनीवेज, ये कंपनी गजब की है और ये कंपनी 2011 से आने के बाद आईपीओ इनका आया सितंबर 2023 में, लिस्टिंग हुई, उसके बाद बहुत बढ़िया परफॉर्म भी किया। फिर मैं करेक्शन का वेट कर रहा था और ये मल्टीपल बॉटम्स बना के, चार्ट भी ऐसा है कि अब अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना के अब ऊपर निकला है 200 डेमा के ऊपर और बढ़िया लेवल्स पे है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। और यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया है। इनफैक्ट 597 और 443-45 अभी जो भाव चल रहे हैं, बोलते बोलते शायद नेगेटिव से पॉजिटिव आया स्टॉक। सो मैं ये सारी देख रहा था। फिर मैं कंपनी का अगर बैकग्राउंड देखूं, अच्छा कंपनी करती क्या पहले तो ये बता देते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का काम है। एक अच्छी मतलब स्पेंड मैनेजमेंट वाली कंपनी है। इनफैक्ट ये सैस सॉल्यूशंस देती है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को, और कॉर्पोरेट्स भी देखिए कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इनफैक्ट करीब 3500 करीब बी टू बी कस्टमर्स बोल लीजिए, कॉर्पोरेट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज, जिसमें करीब मतलब 32-33 लाख मिलियन यूजर्स हैं इनके जैगल पावर्ड कार्ड्स एंड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के। बड़े बड़े क्लाइंट्स ये लोग ने एक्वायर करते रहते हैं। और इस बार भी क्या, इन्होंने इंडस टावर जैसा, टेक महिंद्रा जैसा, फिजिक्स वाला, जेप्टो, वंडर होम फाइनेंस, ये सब इनके अभी लेटेस्ट कस्टमर्स है। तो ये सब इन्होंने एक्वायर किए हैं। और कंपनी स्पेंड मैनेजमेंट का काम करती है कंपनी, मतलब इनका जो सॉफ्टवेयर है कंपनी के लिए। एंड मैं बाकी इनका कौन कौन नोट्स देख रहा था, तो कंपनी का मैनेजमेंट काफी इनफैक्ट कॉन्फिडेंट है कि आगे भी ये लोग जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करते रहेंगे। क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, नीडलेस टू से, क्योंकि ऐसी कंपनी कोई स्टार्ट करे और क्वालिफाइड नहीं हो। इनफैक्ट वेल क्वालिफाइड मैनेजमेंट। और अच्छा खासा इन्होंने जो हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 2011 से करते करते अच्छा इवॉल्व हुआ। इवॉल्व होते होते आज कभी इन्होंने कैशबैक वाला ऐड किया, तो फिर कभी इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े एम्बेसडर्स भी, इनफैक्ट ब्रांड एम्बेसडर्स लाइक बुमराह और हार्दिक पांड्या और ये सब को भी इन्होंने साथ में लिया हुआ है, तो उससे भी विजिबिलिटी इन्होंने काफी बनाई। बट कंपनी की मार्केट कैप कोई बहुत बड़ी नहीं है, 6000 करोड़ की मार्केट कैप ही है। मैं यही बोलूंगा जिस हिसाब से काम कर रही है, और जो वैल्यूएशन जनरली जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है और फिनटेक है उनको जितनी मिलती है उस हिसाब से ये सस्ता ही है। और कंपनी की ग्रोथ जो है पिछले 3 साल में 52% के लगभग रही है सेल्स की, और प्रॉफिट की ग्रोथ जो है करीब 27-28%, और 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ रही है 88% की। जो कैगर है वो बहुत ही बेहतरीन है। लास्ट क्वार्टर रिजल्ट वाज वेरी गुड। इनफैक्ट लास्ट क्वार्टर का मतलब 5 2025 पे रेफर कर रहा हूं, तो 19 करोड़ के पैट के सामने 2024 में 19 करोड़ का पैट था, उसके सामने 32 करोड़ का पैट था, विच इज अगेन वेरी गुड। इनफैक्ट और उससे भी बढ़िया बात है, एफ आई आई तो अच्छा खासा होल्ड करते ही हैं इसमें। और प्लस कुछ रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी अगर आप पब्लिक शेयर होल्डिंग में देखें तो वो लोग हैं। सो ओवरऑल एक मुझे बढ़िया लगी है कंपनी, और कंपनी का मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस देख के और मजा आ रहा है मुझे, और आगे भी गाइडेंस है वो बहुत बढ़िया दी है। और आने वाले दिनों में और भी ये लोग एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते रहेंगे, एआई ड्रिवन स्पेंड मैनेजमेंट और बेटर करते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे निवेश करते हैं
तो 530 550 के टारगेट के लिए थोड़ा सा समय लंबा देना। ओके, तो ये है आपके लिए 530 और 550 के बड़े टारगेट के लिए करें खरीदारी।